नमस्कार। एजेंडा में आपका स्वागत है। मालेगांव ब्लास्ट का फैसला कल आ गया। विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले ने 17 साल पहले कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का नैरेटिव मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेसी मालेगांव पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को आज हमारी चर्चा को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, तभी उन्हें आरोपियों के 17 साल के दर्द का एहसास होगा। यहां ना बात राजनीति और सबक सिखाने की है और ना ही किसी को नीचा दिखाने की है, पर मंशा आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ इस केस में हकीकत से पर्दा उठाने की जरूर है। आप आइए इस ब्लास्ट की परतें खोलते हैं। 2008-9 में कांग्रेस सरकार के बड़े नेता पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने भगवा या हिंदू आतंकवाद की ऐसी कहानी गढ़ी कि हर किसी को यही लगा कि क्या क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, क्या सहिष्णु हिंदू भी संस्कार विहीन हो गया है। पर नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिनों में यह शंका निर्मूल साबित हो गई, क्योंकि यह सब तुष्टीकरण और एक प्लान के लिए किया गया था। कुछ कांग्रेसी और ओवैसी फैसले पर हैरानगी और अफसोस जता रहे हैं, पर इन नेताओं को 2008 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए 181 लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। उस केस में भी 12 आरोपी पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने बरी कर दिए हैं। उठ रहे सवालों पर एजेंडा में व्यापक चर्चा करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान मालेगांव कांड के समय बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे प्रकाश शर्मा जी होंगे, विचारक और कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शुक्ल जी होंगे, साथ में सभी को काउंटर देने के लिए कांग्रेस विचारक आलोक तिवारी जी होंगे। सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। चर्चा से पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ भी आया। अब इस मामले पर रिटायर्ड एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब ने आरोप लगाया है कि मालेगांव ब्लास्ट के समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था, और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने।
मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच करता रहे पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है, साथ ही भगवा को आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ अपमानित करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी महबूब मुजावर जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। वह इसलिए कि तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे, जो कि दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के और उस समय जो हमारे देश के गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल जी के ऑफिस में बैठ करके भगवा आतंकवाद की स्टोरी गढ़ी गई थी। यह बात गृह मंत्री जी के कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा लिखित एक पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया है। हमारे गृह मंत्री ने जो कहा है कि कभी भी कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता है और इतिहास इस बात का गवाह है। हिंदू ने कभी भी किसी तरह की कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी नहीं की है, हमेशा देश के लिए और सनातन के लिए खड़े रहे हैं और जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो भी उनका निर्णय रहता है वो हमारी सर आंखों पर है। जो 2006 में जो ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, वो तो अपराधी थे, वो तो पकड़े गए थे, उनके सबूत मिले। इन 17 लोगों के भी तो सबूत कुछ मिला ही नहीं। किसने प्लांट किया, किसने बॉम्ब प्लांट किया, कुछ सबूत नहीं मिला। उस केस में रात दिन का फर्क है। वो केस में तो हिंदुओं को परेशान करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की वो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र था। और ये आतंकवादियों का षड्यंत्र है। जो रेलवे का ब्लास्ट हुआ है, ये आतंकवादियों का षड्यंत्र। और बराबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, देवेंद्र फडणवीस का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के विरुद्ध गई। इसलिए दोनों केसों में बहुत अंतर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर यह आरोप सही है तो मुझे लगता कि इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार जरूर, मुझे लगता है कि इसके बारे में छानबीन करने की पॉसिबिलिटी है और जो भी इन पर जिन्होंने प्रेशर लाया था उनके बारे में इंक्वायरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के आरोपों को विपक्ष ने निराधार बताया। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है, लेकिन आजकल हर एक संस्था का राजनीतिकरण हो रहा है और संस्थाएं, जब राजनीतिक लोग, सरकारें अपने हिसाब से बयान दिलाया करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बयान में कोई सच्चाई होगी। अरे दबाव कौन बनाया था? मोदी जी। अरे वही तो कह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी का तो खेल चल ही रहा है। आप इसको आप देखिए ना भैया, मोहन भागवत जी को जिस तरीके से लगातार इन लोग का जो गंदा खेल है, इन लोगों के गंदा खेल में देश के लोग पीछे जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है। दोनों के कारण इस देश का डेवलपमेंट रुक गया, प्रगति रुक गई है। तो अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी तो कर दिया, लेकिन महबूब मुजावर के इस बयान से मामला फिर से सुलग उठा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करने का बड़ा आरोप लग रहा है। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाह रहा था, क्योंकि उस समय आप बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे और अभिनव भारत, विहिप और बजरंग दल कांग्रेस के टारगेट पे थे। क्या आपको लगता है कि वो दौर बहुत खतरनाक था? क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? और मुझे ये जानकारी भी है कि उस समय आप सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो गई थी। प्रकाश जी। राजेश जी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। वैसे तो महात्मा तिलक की
पुण्यतिथि या अथवा तो जन्म जयंती का कोई कार्यक्रम आज है महात्मा तिलक का। महात्मा तिलक के जाने के बाद से कांग्रेस ने जो अपनी दिशा बदली, तब से लेकर आज तक वो सनातन विरोधी ही बनी हुई है। और ऐसा लगता है जैसे हिंदू उनके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड है। हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार करे रहो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उसके लिए किसी भी सीमा तक चले जाओ। मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में इसके ले जाना चाहूंगा। जी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर पिछले 100 वर्षों में 3-3, 4-4 प्रतिबंध लग चुके हैं। एक अंग्रेजों के जमाने में लगा और 3 प्रतिबंध कांग्रेस के समय में लगे। विश्व हिंदू परिषद पर कांग्रेस के समय में 2 प्रतिबंध लगे। बजरंग दल के ऊपर 1 प्रतिबंध लगा। अभिनव भारत जैसे अनेकों संगठनों को बार बार प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ, जो कांग्रेस की मंशा को साबित करते हैं। आप सबको ध्यान होगा मुंबई के जो बम विस्फोट आतंकवादी बड़ी घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे जी। उस घटना के बाद पूरे देश में एक चर्चा चल पड़ी थी, एक नैरेटिव स्वयं खड़ा हो गया था कि लोग कहा करते थे आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता। तो लोग कहते थे ये ठीक है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकल रहा है? इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र खड़ा किया और मालेगांव का जो बम विस्फोट हुआ उसमें पहले जांच करके कुछ मुस्लिम पकड़ मर गया है। उस पूरी जांच को 180 डिग्री घुमा करके, जिसमें विशेष सहयोग उस समय के मुख्यमंत्री प्रभावी कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी का भी रहा, उनकी भी मिली भगत थी। और फिर उसकी आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, देश की बड़ी संत शक्ति, इन सबको कटघरे में खड़ा करके आज जो ये बात आई है जी, किसी जांच अधिकारी ने कहा है कि हमको मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करके लाने का काम सौंपा गया था। मुझे आज भी ध्यान है कि हम सबको यह जानकारी हो गई थी, मोहन भागवत जी को तो गिरफ्तार करना ही है। संघ पर प्रतिबंध, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध, बजरंग दल पर प्रतिबंध और सबको सीखचों में डालकर एक छत्र राज्य चलाने की जो योजना चली थी, इसलिए 18 अक्टूबर 2008 को संघ ने अपने 100 साल के इतिहास में इमरजेंसी और राम जन्मभूमि आंदोलन के कुछ विषय छोड़ दिए जाए तो संघ ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया है। लेकिन 18 अक्टूबर 2008 को भारत के हर जिला केंद्र पर प्रदर्शन करके हमने मांग रखी थी। उसी समय बाबा रामदेव जी की पानीपत में योग क्लास चल रही थी, वहां पर समापन के अंतिम दिन अशोक सिंघल जी की प्रेरणा से देश भर की सारी संत शक्ति, सभी मत पथ संप्रदाय के हिंदू सनातन से संबंधित उन सबको एकत्रित करके एक विशाल धर्म रक्षा सम्मेलन की घोषणा हुई थी, जहां से संतों ने सीधे सीधे कांग्रेस की चुनौती देने का काम किया था। कांग्रेस वो कर नहीं सकी, लेकिन इतना अधिक न करने के बाद उसने अनेकों ऐसे लोगों को फंसाने का काम किया है। मुझे आज भी याद है, सैकड़ों फोन उस 1 साल के कार्यकाल में स्वयं मेरे पास आए होंगे कि हम इस जगह की एटीएस से बोल रहे हैं, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, आपका ये वर्ग कब लगा था, आपका वो कार्यकर्ता कब गया था। मुझे याद है उस समय प्रवीण भाई तोगड़िया या विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी ये दिखा करके कि नारकों में उनका नाम आ गया है, इस जगह चर्चा में नाम आ गया है, उनको भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। संघ के पूज्य आदरणीय दिनेश जी, हमारे बजरंग दल के तपन घोष, अनेकों ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूं कि जिनके पीछे पड़ गए। बीएल शर्मा प्रेम जी स्वर्गीय आज वो नहीं है। अनेकों बैठकों को फर्जी उससे जोड़ करके और इस केस में फंसाने का काम किया, लेकिन न्यायालय में। प्रकाश जी, एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि साध्वी प्रज्ञा ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मैं उस दौर का, चूंकि आप उस दौर में राष्ट्रीय संयोजक थे बजरंग दल के, उन्होंने कहा गिरफ्तारी के बाद मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे तमाम ऐसे मेरे साथ कृत्य किए गए जिसको लेकर अगर हम आपको चर्चा भी करें तो आपको ये लगेगा कि महिला अस्मिता के साथ
कहीं ना कहीं मैं बुरा आपको एक व्यवहार बहुत किया गहरी गया। जानकारी देता हूं। साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट नहीं किया था इन्होंने हाँ साध्वी प्रज्ञा को सूचना दी थी, और हाँ साध्वी प्रज्ञा क्योंकि निष्कलंक थी इसलिए वह स्वयं एटीएस के पास जांच के लिए पहुंच गई थी। लेकिन उनको एटीएस ने जांच के लिए बुलाया, फिर गिरफ्तार करके उनको पूरी तरह से जो प्रताड़ित करने का काम किया है। आपको जी। यहां तक मैं बताऊंगा कि न्यायालय में पेशी पर अगर सहयोग में कार्यकर्ता कहीं जाता था तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करके उनको प्रकाश भी जी, दबाने का प्रयास प्रकाश किया जी, जाता था। प्रकाश जी, मैं आपको जी। बीच में रोक रहा हूं। मैं फिर अभी आता हूं आपके पास, आपको जाना भी है तो जल्दी छोड़ेंगे भी आपको। मैं डॉक्टर राकेश जी से जानना चाह रहा था, क्या डॉक्टर साहब भगवा आतंकवाद कुछ होता है क्या, या कांग्रेस के दिमाग की यह उपज है? जी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था, आप विचारक भी हैं, जी, तो ये इस पर भी थोड़ा सा पर्दा डालिए। कोई भगवा आतंकवाद भी होता है क्या? राजेश जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत ही प्रासंगिक विषय को चुना है, जी और मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत आदर करता हूं कि वे हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। राजेश जी, ये 2008 में जब पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था, तब मैं स्वयं हतप्रभ रह गया था कि यानी कि सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जहां आतंकवाद शब्द ही नहीं है। आप तो ये देखें कि हमारे यहाँ तो भगवा तो छोड़िए, आतंकवाद शब्द ही नहीं है। आतंकवाद का आशय जैसे आसुरी शक्तियों के लिए जरूर था कि वे विघ्न डालते थे, परेशान करते थे निरीह लोगों को। तो हमारे यहाँ जो आसुरी शक्तियां थी, जो राक्षस जिनको कहते थे, वो उनका कुछ इस तरह का कार्य हुआ करता था। लेकिन जहां तक भगवा शब्द है, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भगवा शब्द कैसे जोड़ दिया। यह सनातन संस्कृति का प्रतीक है। चाहे हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के ध्वज का रंग रहा हो, आप देखें कि सूर्योदय होता है तो उसका भी रंग भगवा होता है। यानी कि एक त्याग का प्रतीक भी भगवा है, अनुराग का प्रतीक भी भगवा है। भगवा यानी सृजन का भी प्रतीक है, सृष्टि के नैरंतर्य का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से एक भगवा रंग को बिना जाने समझे, भगवा संस्कृति को बिना जाने समझे, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ने अपने जन्म के बाद से शासन करते समय तक जिस प्रकार से भी अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का कार्य किया हो, उस तुष्टीकरण का सबसे घटिया और घिनौना रूप भगवा आतंकवाद शब्द दे करके उन्होंने किया। यानी इससे ज्यादा दुष्कृत्य कांग्रेस का कोई दूसरा नहीं हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप आलोक जी, मुझे लगता है शायद इस भयाक्रांत में वो चले भी गए क्या? आलोक जी, हाँ चल हैं, आलोक जी है मेरे ख्याल से। प्रकाश जी, आपको जाना भी है जल्दी। मैं जल्दी चूंकि आप उस दौर में थे जब ये कांड हुआ है, और तमाम आपके हिंदू संगठनों पर तमाम तरह के अटैक किए जा रहे थे, एटीएस अफसर जो थे वो आपको क्या लगता है कि कहीं आपको थ्रेट कर रहे थे क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कितने फोन आए थे। मैं ऐसे बजरंग दल के जो वार्षिक वर्ग लगा करते थे, उनको लेकर इस वर्ग में क्या सिखाया गया था, उस वर्ग में आप कहां गए, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय पर, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय पर नाम ले लेकर मैं आपको बता नहीं सकता। ये लगता था कि हर रात्रि में हम ये सोच करके सोते थे कि शायद सवेरे आते आते तक किसी जेल के अंदर ना हो। मैं आपको घटना बताता हूं। अभी इसमें सुधाकर द्विवेदी जी जो अमृतानंद सरस्वती के नाम से अब संत हो गए हैं, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया था। जी हाँ, उनको मुलजिम बनाया गया था। उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उनको लखनऊ के रास्ते से कहीं गिरफ्तार करके कानपुर उनके घर तक ले जाने के लिए आ रहे थे। मुझे आज भी याद है कि कानपुर के आप जैसे अनेकों पत्रकारों का मेरे पास फोन आया कि आप सतर्क रहिएगा, आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। यानी ऐसा हड़कंप मच गया था कि कानपुर में बजरंग दल के संयोजक की एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। फिर उधर रावतपुर की तरफ ना मामला घूमा तो हमारे रावतपुर के रहने वाले कुछ पदाधिकारियों के नाम को उछाला गया कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये एक भयाक्रांत, मैं आपको एक नैरेटिव बता रहा हूँ। वास्तव में मुस्लिम समाज उस समय, जिहादी मुस्लिम समाज, ये कटघरे में खड़ा था। उस समाज को कटघरे से निकालने के लिए
भगवा आतंकवाद के शब्द की उत्पत्ति करके हिंदू भी आतंकवादी होता है ये सिद्ध करने के लिए यह पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ा गया था। और कांग्रेस ने जो ये पाप किया है, आने वाले समय में कांग्रेस और गर्त में जाएगी। कांग्रेस इस पाप से कभी उऋण नहीं हो सकती। जिस प्रकार का अत्याचार साध्वी प्रज्ञा जी के साथ हुआ है, जिस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया है, यानी आपने वो पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कोई भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करता। यहां तक कि मुगलों की भी क्रूरता को उन्होंने मात कर दिया था, कांग्रेस ने जो षड्यंत्र पूर्वक किया गया था। ठीक बात है। मैं डॉक्टर राकेश जी के पास जाना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, भारत की राजनीति में धर्म का पुट कब तक चलेगा ये? और भगवा रंग, मैं दो सवाल आपके साथ इसी में क्लब कर रहा हूं। भगवा रंग तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसा जितना हमने पढ़ा है और जितना पढ़ाया गया है, उसमें केसरिया रंग को बहुत पवित्र माना जाता है। अभी कुछ हाल में अक्षय कुमार की एक फिल्म भी आई थी जिसमें केसरिया रंग पर फिल्म की गई। हमारे यहाँ तमाम और लोगों ने कहा कि नहीं, केसरिया तो हमारा पवित्र रंग है। उसको लेकर इतनी मतलब नकारात्मक दृष्टि क्यों पैदा कर दी गई, ये समझ से परे है। कुछ आप इस पर प्रकाश डालिए। जी 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 जी। देखिए राजेश जी, अभी जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे कि ये एक झूठा नैरेटिव जो गढ़ा गया भगवा आतंकवाद को लेकर के, उसके मुख्य 3-4 कारण हैं। सबसे पहले तो जो मुस्लिम जिहादी जो आतंकवादी थे, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी कि वो कम से कम कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की सत्ता थी, तो मुस्लिम आतंकवादी जो थे जी कोशिश, तो राजी जो शक्तियां थी उनको हतोत्साहित करना या उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। नंबर 3 ये कि जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद था, उससे वे कहीं ना कहीं कि उससे हम एक भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ दें, तो जैसा कि प्रकाश जी देखा कि हिंदुओं को भी एक तरह से कलंकित कर दें, तो ये जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर भगवा आतंकवाद जैसा कोई भी विचार होता, तो क्या हिंदुओं का या हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर या किसी विचार के नाम पर क्या कोई वैश्विक आतंकवादी संगठन पहले नहीं होता? नहीं है। आप देखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू कितने कितने सताए गए, कितने पीड़ित और प्रताड़ित किए गए, उनकी संख्या कितनी कम रह गई है। जम्मू कश्मीर में उनका सामूहिक नरसंहार हुआ, लेकिन क्या वहां पर किसी प्रकार के हिंदुओं ने कोई आतंकवादी संगठन बनाया या विश्व में किसी भी तरह का कोई संगठन बनाया? जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के जो पैगंबर हैं, उनके नाम पर कितने कितने प्रकार के विश्व में आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म के एक भी देवी देवता के नाम पर एक भी कोई संगठन बता दे कि वो ऐसा कोई संगठन है जो किसी को, देखिए आतंकवाद का जो काम होता है वो निर्दोष लोगों को भयभीत करना, उनको धमकाना, उनकी हत्या करना, अपने राजनीतिक विचार के लिए, अपने धार्मिक विचार के लिए, अपने मत या पंथ के प्रचार के लिए वो किसी न किसी प्रकार से एक समुदाय को टारगेट करते हैं। तो इस तरह का कोई भी काम कभी भी हिंदुओं ने नहीं किया, और हमारा धर्म तो कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है। जो सहिष्णु धर्म है, जहां पर धर्म की परिभाषा ही कुछ और है, जो धर्म के 10 लक्षण हैं मनुस्मृति में, आप वहां से उठा करके देखें तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी ये ऐसा शब्द है ही नहीं कि सनातन धर्म में इस तरह का कोई विचार भी हो। हाँ, हमारे युद्ध का विचार है, लेकिन वह भी जब करणीय हो, जब अनिवार्य हो जाए, जब युद्ध अनिवार्य हो जाए किसी जो यानी कि विनाशक शक्ति है उसको नष्ट करने के लिए, तब कहीं ना कहीं हमारे युद्ध का विचार है। लेकिन हमारे यहाँ आतंकवाद का सनातन धर्म में कोई विचार नहीं है। और भगवा शब्द तो आलोक जी आ गए क्या? आलोक जी, ये भगवा आतंकवाद अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की उपज है, दिमागी उपज है। आपको क्या लग रहा है, भारत की राजनीति में धर्म हमेशा हावी रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस इस पूरे मामले में घिर गई है या कुछ जानबूझकर कुछ नेताओं ने उसको फंसा दिया? आलोक जी। कुछ नहीं घिर गई जी, कुछ नहीं घिर गई है जी। ये देख लीजिए, जो भगवा धर्म को दोहरा करते हैं,
जी भगवा हमारे धर्म का प्रतीक नहीं, पहली बात तो मान लीजिए। भगवा हाँ संन्यास का प्रतीक है। इट इज ए कलर ऑफ फायर, है ना। हाँ, ऐसा होता है कि जब इंसान अपने जीवन की सारी मानवीय आकांक्षाएं जला करके, ये प्रतीक है कि हमने जला दिया, और हाँ उसके पिता जल जाता है, उसके गुरु का नाम होता है, उसकी जी मानवीय आकांक्षाएं जल जाती हैं, उसका नाम होता है कलर ऑफ फायर, है ना। ये लोग भगवा का नाजायज इस्तेमाल धर्म से जोड़ते। मैं धर्म, आप नई कपड़े पहले ये भगवा नहीं पहने होंगे, ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं इन्होंने भी भगवा नहीं पहने, धर्मी है क्या? भगवा ना हरा है, धर्म ना हरा है, धर्म ना क्या कहते हैं वो है ना भगवा है, धर्म श्वेत है, ब्लेमिश्ड है, निर्दोष है ना। धर्म जो लेकिन है, आलोक जी, भगवा अगर नहीं है तो विशेष अदालत ने सभी सातों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आप जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या जो लोग भी मारे गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मतलब ये बात अलग है कि इस पूरे कांड में 6 लोग मारे गए थे और 108 लोग घायल हुए थे, लेकिन डायरेक्टली अगर कोर्ट में आप उस दलीलों को भी देखें तो आप तो अधिवक्ता भी हैं, अगर आप इन सब चीजों का असेसमेंट करेंगे तो डायरेक्टली कोई भी आरोपी उसका साक्ष्य एनआईए नहीं दे पाई है, तो कहीं ना कहीं तो सारी चीजें, क्या इसमें भी कोई राजनीति आप देख रहे हैं क्या आलोक जी? ऐसा होता पहले तो ये श्रीमान जी जो इंस्पेक्टर मुस्लिम जो आए थे उन्होंने बयान दिया था, इनके इंस्पेक्टर वो जो एनआईए के थे, कौन सा मोटिवेशन है? नहीं, एनआईए के नहीं थे, एसटीएफ के थे वो। जी एटीएस, हाँ जी एटीएस। कौन सा इनको प्रॉम्प्ट है, कौन सा मोटिवेशन है? मुझे याद आता है जब लोहिया की गांधी की हालत में मौत हुई थी और उस हार्ट अटैक के केस में इंजरीज पाई गई थी पियामार में, तो सबसे पहली टिप्पणी जो थी वो उनकी पत्नी की और उनकी बेटे की बड़ी भयानक टिप्पणी थी, सीधा कि उसको उसको हत्या की तरफ उंगली उठाती थी। लेकिन जब दूसरा बयान आया अब आइए, इसलिए प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा है। मैं आइडेंटिकल केस आपको, उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार के कांड में केस में धरे गए थे, नपे गए थे चिन्मयानंद, जिनका सीधो नाम था चिन्मयानंद ठाकुर कृष्णपाल जी, उनके मुकदमे। अब देखिए, भगवा धारण करके सन्यासी क्लेम करते हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए कितने तो मिसयूज, गंदा मिसयूज करते हैं हमारे। देखिए, भगवा बहुत लोग गलत काम करने के लिए पहनते हैं। भगवान शंकर ने रावण से ये कहा था, मैं सीता हरण के लिए क्षमा कर देता, रावण के रूप में क्या कहते हैं सीता का हरण किया होता, तुमने भगवा पहन कर सन्यासी के रूप में सीता का हरण किया था। ये अधर्मी है, भगवा पहनते हैं, भगवा को, धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करते देश। तो चिन्मयानंद का मुकदमा वापस कराने के लिए हाईकोर्ट गई थी उत्तर प्रदेश में। जब हाईकोर्ट ने उसको क्या कहते हैं रिट को खारिज कर दिया, प्रोसिक्यूशन को करके आपने उनको कोर्ट से, देखिए अदालत सबूतों की मोहताज हो, अदालत के सामने आप केस को कितनी मजबूती से प्रोसिक्यूट करते हैं, फैसला इस पर डिपेंड करता है। अरे जज साहब के सामने हत्या हुई है, लेकिन जज साहब विटनेस नहीं बन जाएंगे, स्टेट को एविडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसी तरीके से देखिए, हेमंत करकरे की हत्या के बाद इस केस में बड़े मोड़ आए हैं। हेमंत करकरे को इतनी थ्रेटनिंग जा रही तो साथ ही ये प्रज्ञा केवल विक्टिम कार्ड खेलती रही, केवल महिला होने के नाते, और गोडसे की तारीफ करती रही, जो देश का पहला आतंकवादी था जिसने विश्व के महानतम हिंदू को मारा था, जो महानतम वैदिक थे। आलोक जी, विषय पर रहेंगे तो जरा बेहतर होगा, लेकिन मुझे जितनी भी सुनवाई का असेसमेंट हमने किया है उसमें जज का ये कहना था कि एनआईए ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है, फाइनल रिपोर्ट, उसमें तमाम लीपोल्स हैं, किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर गाड़ी प्रज्ञा की मिली थी, साध्वी प्रज्ञा की, तो जरूरी नहीं है कि वो आरोपी हैं। वो जो पुलिस का साक्ष्य रखने का तरीका था उसमें तमाम लीपोल्स थे और बीच में ब्रीच था, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसमें तो कहीं डायरेक्टली प्रज्ञा ठाकुर इन्वॉल्व ही नहीं दिख रही हैं। एक किसी की गाड़ी पर
आप ये कह देना कि ब्लास्ट हुआ और वो आरोपी है, डायरेक्टली आरोपी है, उसको उठा लेना, ये कोर्ट ने कहा कि ये जायज नहीं है। इसमें कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं आया है जिस पर यह कहा जाए कि प्रज्ञा ठाकुर ने वो पूरी गाड़ी अपनी प्लान की, उसमें विस्फोटक भरे और वो ब्लास्ट करा दिया। आलोक जी, ये बात जो अखबारों में भी आई है, मीडिया में भी आई है, जो सुनवाई के दौरान पिछले 17 सालों में जो क्षण के बात आई, उसमें जज साहब ने यही बातें कही हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, एनआईए की वकील थी 2016 में रोहिणी सालियान, एक महिला वकील थी। हाँ। उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट हम पर बहुत दबाव डाल रही है। ये प्रोसिक्यूशन के जरिए तो एविडेंस रखी जाती है। आप कहते हैं देखिए, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी आत्म प्रवंचना है। देखिए साहब, अगर आपके मोहल्ले के लड़के की शिकायत आई, आपके लड़के के मोहल्ले से, अगर आपने उसका नोटिस नहीं लिया, इग्नोर नहीं किया, आई एम गिविंग द प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। मैं हिंदू हूँ, इन भारतीय आलोक जी, मैं इस पे आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं। क्राइम करने का एक अलग टेम्परामेंट होता है, लेकिन आतंकवाद, मुझे लगता है कि हिंदू परिवारों में संस्कार ये नहीं दिए गए, शुरू से नहीं दिए गए, और किसी को ये बताया जाए कि साहब आतंकवाद। आलोक जी, मैं आपसे यहां पर डिफर कर रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। आतंकवाद वो है जो निर्दोषों को मारा जाए, उसके लिए बाकायदा प्लान किया जाए, पहले रेकी की जाए, फिर प्लान किया जाए और बाहर से मदद ली जाए, वो पूरा आतंकवाद है। आप ये जो बात बता रहे हैं, ये क्रिमिनल टेम्परामेंट है, क्रिमिनल माइंडेड मामला है कि हमें कोई अपराध करना है, 4 लोगों को लूटना है, तो वो एक अलग पहलू हो गया। लेकिन एक आतंकवाद का प्लान करना, मुझे लगता है वो बहुत, उसमें कंडीशनिंग एक बड़ा पार्ट होता है कि हम आपका ब्रेन कंडीशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि यही एकमात्र जीवन जीने का तरीका है। मुझे लगता है ये बात होनी चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आप तो अधिवक्ता हैं, कानूनी पहलुओं पर बहुत मत जाइए, आप वो बात बताइए जो समाज में प्रचलित है। जी आलोक जी। मैं बता रहा हूँ समाज में प्रचलित है। जी, मैं आपको बताता हूँ आतंकवाद कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म? टेररिज्म मीन टू स्प्रेड द टेरर अमंग द पब्लिक, है ना? शंभू रैगर ने, आप बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे धर्म में हमारी महान वैदिक परंपराओं में इस तरीके की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती। क्या आप बिना बोले ये कहना चाहते हैं इस्लाम में शिक्षा दी जाती है? जी नहीं। दहशतगर्दी वहां भी इसको डिनायल मोड में नहीं रहेंगे। इस्लाम में भी दहशतगर्दी है। देखिए आतंकवाद होता क्या है, देखिए बताइए, गोडसे रंजीत गांधी से कमल गोडसे ने मारा गांधी को। पहला अटेम्प्ट किया था 1934 में जब चाकू मारी थी, दूसरा अटेम्प्ट किया था, तीसरा अटेम्प्ट किया था 20 जनवरी को। और मुस्लिम को बदनाम कैसे किया जाता है, गोडसे ने हत्या करी और नारायण आपके अल्लाह आलोक जी, आपके पास आते हैं, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं प्रकाश जी के पास जाना चाह रहा था। प्रकाश जी, एटीएस अफसर ने जो कहा है आरएसएस चीफ को लेकर, फंसाने की तैयारी थी, सब कुछ है, वो तो आप बता ही रहे हैं कि सारा प्लान किया जा चुका था। हम आपसे जानना चाह रहे हैं उस दौर की हालात को देखते हुए कांग्रेस का माइंडसेट क्या था, या कांग्रेस सरकार में थी तो उस तरह उस समय नौकरशाही का माइंडसेट क्या था? तिवारी जी, गोडसे चालीसा पढ़ रहे हैं। गोडसे व्यक्ति था, भूली बिसरी बातें हो गई गोडसे पर कितना। इनके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये गांधी को महानतम बता करके गोडसे द्वारा उनकी की गई हत्या को दिखाकर पूरे हिंदू समाज को आतंकी बताने लगेंगे। इनके पास कुछ है नहीं। मैंने आपको क्रमशः बता दिया, सिमी के ऊपर प्रतिबंध कांग्रेस नहीं लगाया, लेकिन सिमी का मुकदमा किसने लड़ा? चिदम्बरम ने और सलमान खुर्शीद ने। सिमी के ऊपर से प्रतिबंध हटाने की वकालत किसने की? चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद ने। एक गृह मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े मंत्री रहे।
शिंदे साहब ने पहली बार गृह मंत्री रहते हुए भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया। राहुल गांधी ने अपने अधिवेशन में भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को भगवा के प्रभाव से हानि पहुंचती है, और अगर तुष्टीकरण की राजनीति को हानि पहुंचेगी तो कांग्रेस की राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। और इसलिए 1989 में राम जन्मभूमि के आंदोलन का विरोध करने के बाद से आज तक कांग्रेस उकड़ू बैठी हुई है, उठकर खड़ी नहीं हो पाई, और आगे आने वाले दिनों में यह जमीन में धंस जाएगी। इसी भारत में कांग्रेस की कब्र खुद जाएगी। आखिर ये करते रहे, बताते रहे। एक सवाल और है, फिर आलोक जी के पास जाएंगे। जी, एक सवाल और है, ने जो कृत्य किया था उनको किसने समर्थन दिया? किसी ने समर्थन दिया? भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज ने गोडसे के कृत्य को समर्थन नहीं दिया, किसी ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से जिहादी आतंकवादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस लगातार करती रही है, वो आज भी दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि आपने तो तमाम सारे आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पे, आप कांग्रेस, क्या आप ये मान के चलते हैं कि ये पूरी कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का पूरी कहानी गढ़ी थी, पूरी कांग्रेस ने गढ़ी थी, कि कुछ सेलेक्टिव नेताओं ने ये नहीं, सोनिया गांधी के इशारे पर यह कहानी गढ़ी गई थी। अगर सोनिया गांधी के इशारे पर न गढ़ी गई होती तो राहुल गांधी ये नहीं बोलते। अगर सोनिया गांधी के इशारे पर न गढ़ी गई होती तो पी चिदम्बरम, शिंदे जी जैसे बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होते, दिग्विजय सिंह इसमें शामिल नहीं होते। आखिर ये अपने मन से शामिल थे क्या? मूलतः एजी ह्यूम्स द्वारा बनाई गई कांग्रेस, जिसमें तिलक जी जैसे लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने राष्ट्रभाव की भावना कूट कूट कर भर दी थी, तिलक के जाने के बाद 1916 से लेकर आज तक कांग्रेस वही विदेशी एजी ह्यूम्स की कांग्रेस बन गई है। और इसलिए उनको न भारत की परंपराओं से मोह है, न भारत की संस्कृति से मोह है, न भगवा से मोह है, न किसी और चीज से मोह है। उनको सिर्फ अपनी बांटो और राजनीति करो की राजनीति से मोह है। आलोक जी, गोडसे के बाद एक आरोप आप पर यह भी लगा रहे हैं ना कि भगवा आतंकवाद कोई ऐसी शब्द होता नहीं, और भगवा जैसा कोई शब्द ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसको आतंकवाद से जोड़ा जाए। भगवा तो संतों का पहनावा है। कांग्रेस ने किया है, यह शब्द कांग्रेस के अधिवेशन से निकल करके आया। यह शब्द चिदम्बर कांग्रेस के नेता थे, भाजपा के नहीं थे। शिंदे साहब कांग्रेस के गृह मंत्री थे, भाजपा के नहीं थे, या किसी और दल के नहीं थे। मैं तो भगवा को इस रूप में देखता हूं कि मेरे देश के नौजवान ने जब गाया मेरा रंग दे बसंती चोला, तो उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। उन क्रांतिकारियों को भी नेहरू जी ने आतंकी बता दिया था। आप पढ़िए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। जी। उन क्रांतिकारियों को भी कांग्रेस ने कहा किनारे बैठा दिया। तो इस कांग्रेस की तो बात ही मत करिए, कांग्रेस की तो जड़ें खोखली होती जा रही हैं। ठीक बात है। मैं अब डॉक्टर शुक्ला आपके पास जाना। डॉक्टर साहब, हिंदू राज्यों और मराठा साम्राज्य में केसरिया झंडे का प्रयोग होता था, क्या आपको लगता है कि वो गैर वाजिब था क्या? राजेश, सबसे पहले तो मैं आलोक जी की 2-3 बातों का खंडन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भगवा केवल संन्यास का प्रतीक है, तो अगर भगवा केवल संन्यास का प्रतीक है और हमारी सनातन संस्कृति या धर्म का प्रतीक नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी के दिग्गज लोगों ने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्यों दिया? तो क्या आप सन्यासियों को आतंकवादी बताना, क्या आप आलोक जी से ये प्रश्न है मेरा कि क्या वो सन्यासियों को आतंकवादी बताना चाह रहे हैं? नंबर 2 ये, अगर भगवा रंग सिर्फ सन्यास का प्रतीक है, भगवा रंग तो एक संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, पूरे देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है, और हम किसी भी रंग का विरोध नहीं कर रहे हैं। हरा रंग भी समृद्धि का प्रतीक है, हाँ, समृद्धि का प्रतीक है। जो श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक है। केसरिया रंग वो उत्सर्ग और सर्जन का प्रतीक है। जो नव पल्लव आता है वृक्ष में, वो भी उसका भी रंग भरवा होता है।
केसरिया होता है। और जो उत्सर्ग का प्रतीक और जो हम उत्सर्ग करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, तो वहां भी भगवा रंग का प्रतीक होता है। सूर्योदय का रंग भगवा है। हमारे जो आपने जैसा कि कहा राजेश जी की जो हमारे शिवाजी महाराज जैसे का जो युद्ध का जो छत्र होता था, यानी कि या जो हमारी जो पताका होती थी वह भी भगवा होती थी। महाभारत में के युद्ध में जो ध्वज पताका फहराई जाती थी वो भगवा होती थी। तो कहने का आशय यह है कि भगवा एक बहुत बड़ा विराट प्रतीक है। भगवा एक बहुत बड़ी विराट संस्कृति का प्रतीक है, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो ये जो आलोक जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो बिल्कुल एक तरह से ये भगवा शब्द कांग्रेस ने एक धर्म विशेष को, सनातन संस्कृति विशेष को लांछित करने के लिए किया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी किसी कांग्रेसी से अगर आप आतंकवाद की चर्चा करें तो गोडसे का नाम जरूर ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि पहला आतंकवादी गोडसे था। ओवैसी भी अक्सर ही कहते हैं। मैं कहता हूं गोडसे का कृत्य हत्या था, लेकिन आतंककारी घटना मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि आतंकवादी जो घटना है वो एक तरह से सामूहिक एक विचारधारा, एक विचार होता है लोगों के मन में, बाकायदा जिहादी विचारधारा होती है, उसके लिए बाकायदा संगठन होता है। जैसे अब टीआरएफ कोई संगठन है या जो लश्कर ए तैयबा कोई संगठन है, इस तरह के संगठन है, उनकी बाकायदा उनकी पृष्ठभूमि होती है, उनके शागिर्द होते हैं, उनके पूरे कैंप होते हैं। इस तरह का पूरे विश्व में आप बता दीजिए कि भगवा आतंकवाद के नाम पर एक भी कोई शिविर हो, कोई एक प्रकार का इस तरह का विचार का हो। आप नक्सली लोगों को आप कर सकते हैं कि हिंदुओं में कुछ नक्सली हैं, कुछ माओवादी हैं, वो इस तरह के कृत्य करते हैं, लेकिन विचार के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, अपनी बात को थोपने के नाम पर, अपनी भाषा को थोपने के नाम पर, अपने विचार को थोपने के नाम पर, सनातन संस्कृति में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता सारे विश्व में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विश्व में जो आतंकवाद का समर्थन करता हो। किसी भी आतंकवाद का काम है थ्रेट करना, लोगों को यानी एक तरह से भयभीत करना, इस सामूहिक जो निर्दोष है, निरीह है, ऐसे लोगों को मारना, ऐसे लोगों को। तो ये जो आलोक जी जो चूंकि वो विद्वान अधिवक्ता है, मुझे तो लगता है कि उनको तो बहुत और अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वो आप कृपया गोडसे को आतंकवादी कह के और आप हिंदू पर आतंकवाद का वो एक मतलब चढ़ाइए, उसका आप उस पर एक रंग चढ़ा रहे हैं। आप खुद जानते होंगे कि सनातन धर्म में आतंकवाद नाम की कहीं कोई स्वीकृति नहीं है और कोई इसको नहीं मानेगा। हम लोग तो प्रताड़ित है विदेशी आक्रांताओं से। आप देखें नादिर शाह, आप देखें औरंगजेब, आप देखें बख्तियार खिलजी, ये एक विचार था, वो आक्रांता भी थे और आतंककारी भी थे। आप उनको देखें, वो आतंकवादी भी घटना करते थे। बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा के विश्वविद्यालय को जब जलाया, पूरी सनातन संस्कृति के विचार को नष्ट करने का काम किया, तो कई महीनों तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा। ये आतंकवादी घटना थी। जब औरंगजेब एक अभियान चला करके मथुरा के या काशी विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ने का काम करते थे, तो वही प्रकार के आतंकी विचार था। हम लोग भी युद्ध करते थे, हमारे शिवाजी महाराज भी युद्ध करते थे, लेकिन वो युद्ध करने के समय में नीति और न्याय का ध्यान रखते थे। वो एक राजनीतिक ढंग से वो युद्ध करते थे, लेकिन उनके मन में कोई आतंकवाद का विचार। तो ये जो दूसरे धर्म है, उनके यहाँ कोई विचार हो सकता है सदियों पहले से आतंकवाद का, लेकिन सनातन संस्कृति में पहले से कोई ना विचार था, ना है और ना भविष्य में होगा। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे सबके आदर्श हैं, किसी ने भी उस कृत्य सबने भर्त्सना की। 100% सनातन ने गोडसे के कृत्य की भर्त्सना की। लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरु ने, बुद्धिजीवी बता दूंगा, जो दाराशिकों को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। यह आतंकवादी विचारधारा कहीं ना कहीं ये उनके मन में जिहादी विचारधारा। आपके सवालों का जवाब लेते हैं। आलोक जी, आपकी बारी है, आप प्रकाश जी और राकेश जी की बातों पर जवाब दीजिए। आलोक जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं एग्जाम्पल बोलिए। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कोई भी मंत्री होता है वो अपने सबॉर्डिनेट सेक्रेटरी के जरिए होता है, ऊपर डिपेंड करता है उसकी रिपोर्ट पर। गृह सचिव आरके संघ के आतंकवाद के सबूत है। आप ये उस आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के मंत्री क्यों बनाया? दूसरी चीज, शंभू रैगर कौन था? शंभू रैगर ने एक निर्दोष मुसलमान को मारा, उसके बाद को जला दिया। हम समर्थन करते हैं, मैं से हिंदू नहीं है। उसको जलाने के बाद वीडियो वायरल किया। व्हाट डू यू मीन बाय
to viral the video. It was the message to other Muslims that it can happen with you too. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी यात्रा में हत्यारे को महिमा मंडित करते हुए उसकी सवारी निकाली, और तब्बू रैगर की जब अदालत में पेशी होती है तब जाकर के तिरंगे झंडे को उतार के फेंक दिए सिविल कोर्ट में। ऐसे भगवे को कांग्रेस जाती, कांग्रेस उसके झंडे मुझे मालूम है तिरंगे स्वामी राम तीर्थ ने भगवा पहनना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में गलत के प्रोफेसर थे, उन्होंने धारण किया, लेकिन जब काशी आ गए, काशी आने के बाद भगवा उतार के किनारे कर दिया, सफेद कुर्ता पैजामा पहन के, है ना। गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कार इंद्र ने भगवा कपड़ा पहन किया था। जब उनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तू भक्त का इतना शौकीन है, जा तेरे तो औरतों की भक्त तेरे शरीर में होता है, तो इंद्र ने वो कपड़ा पहना था, तब से इसका नाम भगवा पड़ा। ऐसे भगवे को कहा था, ऐसे भगवे को कहा था जो एक हत्यारे को महिमा मंडित करने के लिए सिविल कोर्ट में झंडा लगा दिया जाता है तिरंगा उतार कर। मुझे बताइए, ट्रेन में मार दिया जाता है, इखलाक के घर में ये आतंकवाद नहीं है, उसका हत्या कर दी जाती, हत्या कर दी जाती। आप कौन होते? बोले बिजली के टैक्सी में वो कुछ निकलता भी नहीं, उसके बाद उसकी जांच करने वाले बहुत हत्या कर दी जाती। मौलवी के लिए आतंकवाद नहीं है। अभी हरियाणा चुनाव से पहले को माफ किया जाता है। आलोक जी, मुझे लगता है कि हत्या को आप आतंकवाद से मत जोड़ें। आतंकवाद एक विचार है, पूरी प्लानिंग की जाती है, उसके कैंप होते हैं, उसमें कंडीशनिंग की जाती है, और एक पूरा चलने वाला सिलसिला होता है, और सालों की उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सामने अगर घिर जाए तो ट्रेनिंग दी जाती है। आप इस मुद्दे को आतंकवाद से मत जोड़ें, ये तो एक अपराध है। अपराध में आलोक जी सामूहिक हत्याएं हो जाती हैं, 8-8, 10-10 लोगों की हत्याएं हो जाती, तो क्या वो आतंकवाद था क्या? ना, आप आतंकवाद की परिभाषा नई न गढ़ें। मुझे लगता है कि उसमें दर्शक भी हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे, और दर्शकों को लगेगा कि ये जो एजेंडा है हम दूसरी तरफ ले गए। विषयांतर मत करिए जी। किसना आके कहेगा क्रिया खेल में मार देंगे, इसे टेरर नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ किया भगवा आतंकवाद का था। आपको मैं बताता हूँ इनका एग्जाम्पल, इनको आतंकवाद को जीतो। अरे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद जितनी संघ आपके साथ बैठा होता, उसका बचाव किए। चलिए, आपके सवालों का जवाब ले लेते प्रकाश जी से, है ना। प्रकाश जी, तमाम सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। इनकी पूरी वार्ता से आपको लग गया होगा कि कांग्रेस को हिंदुओं से, हिंदू प्रतीकों से, हिंदू पहचान से कितना बड़ा वो घृणा उनके मन में है, और इसलिए जाने कौन कौन सी बातों को ये आतंकवाद की घटना से जोड़कर देखने का काम कर रहे हैं। चलो मान लिया कोर्ट से आतंकवादी था, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस्लाम जिहाद कर रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे दुनिया का कोई और देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पेरिस हो, चाहे अमेरिका हो, टावर किसने गिराया? वो आतंकवाद की घटना थी। और इसलिए कांग्रेस, मुझे इनकी चर्चा पर कोई क्रोध नहीं आ रहा। मुझे लगता है इन्होंने ठेका ले रखा है, हिंदू समाज को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, और हिंदू समाज ने इनको इनकी औकात बनाने का ठेला ले रखा है। ये अभी देश के एक आध राज्यों में जो बचे हैं वहां से इनका सफाया हो जाएगा। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। राजेश जी याद रखिएगा, कांग्रेस की पार्टी ये सिर्फ किताबों में रह जाएगी। यह विदेश से आई थी, और एक विदेशी महिला के नेतृत्व में इसकी कबर यही भारत में डाल दी जाएगी। प्रकाश जी, मैं एक सवाल आपसे भी कर रहा हूं कि अभी फिलहाल कल ही फैसला आया, तो उसके बाद राहुल गांधी से भी कुछ अखबार और नवीशों ने बात भी की।
आपके कांग्रेसी के तमाम नेताओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि साहब ये वक्त टैरिफ वॉर का चल रहा है, इसमें प्रज्ञा ठाकुर का मामला या मालेगांव का मामला क्यों एग्जेगरेट किया जा रहा है, क्यों बढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा है, और मीडिया पे तमाम सारे के सवाल उन्होंने दागे हैं। आपको क्या लगता है कि मेरा आपसे प्रति प्रश्न है, क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैंने आपको फोन करके कहा था क्या? नहीं, आपने मुझे फोन करके कहा था? वो सवाल नहीं तो अगर विषय है तो उस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। एक तो वो वैसे ही मेंटल है, उनकी किसी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, इसलिए वो ये उत्तर दे रहे हैं। वो पप्पू को किसी बात का उनके पास जवाब ही नहीं है, वो क्या बताएंगे? अब वो अपने बनाए हुए नैरेटिव में ही फंस गए। पूरे हिंदुओं के सामने कांग्रेस की बत्ती बंद हो गई है, तो वो क्या कर सकते हैं? बच के भागेंगे? जैसे वो संसद में चर्चा रखवाते हैं और जब चर्चा सुनने का समय आ जाता है तो बहिष्कार करके भाग जाते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए वो प्रकाश जी, अब तो आप भाजपा में हैं, तो क्या इस इश्यू को लेकर आप बिहार के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में अब जाने की तैयारी कर रहे हैं? एक बड़े हथियार के तौर पर आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के किसी मुद्दे को चुनाव में ले जाने की आवश्यकता मैंने में सर। भारतीय जनता पार्टी विकास, विचारधारा और भारत की जो अखंड प्रतिमा पूरी दुनिया में होनी चाहिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लोग से विषय को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, आगे भी लड़ेगी। भारत के सांस्कृतिक उत्थान, भारत का आर्थिक उत्थान, सब प्रकार के उत्थान के लिए जिन विषयों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, हम उस चुनाव में लड़ेंगे। भारत की राजनीति भारत की मिट्टी के आधार पर चले, बस यही हमारा एक मंत्र है। ठीक है सर, न कि विदेशियों के इशारे पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर राकेश जी के राकेश जी से भी एक सवाल जानना चाह रहा था। क्या आपको डॉक्टर साहब, क्या आपको सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के दिन लग गए हैं क्या? ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है इसके दिन लग गए हैं क्या? पब्लिक सुविधा भोगी राजनीति वालों को रौन दे रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने, सेलेक्टिव राजनीति के दिन लग गए हैं। अगर मालेगांव विस्फोट के बाद जी भगवा तुष्टीकरण जैसा शब्द न गढ़ा गया होता, तो शायद 2008 से लेकर के 2014 तक, यानी 14 के पहले तक, जो सनातन धर्मियों के अंतःकरण में, बहुत बहुसंख्यकों के हृदय में अगर ये बात चुभ न रही होती, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में ना आती। कहने का आशय यह है कि ये हमें, ये जैसा प्रकाश जी कह रहे थे कि विकास, भाजपा के मुद्दे तो दूसरे हैं, वो उन मुद्दों को, धर्म और तुष्टीकरण के मुद्दों को लेकर के राजनीति में जाए चाहे ना जाए, लेकिन कांग्रेसी अपना अहित स्वयं कर लेते हैं। अगर उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द न गढ़ा होता तो शायद कांग्रेस के इतने दुर्दिन न आए होते। ये बात आलोक जी भी समझ रहे होंगे। तो कहने का आशय यह है कि सेलेक्टिव जो बातें हैं उनको हर पार्टी को छोड़ना चाहिए और उनको यह देखना चाहिए कि जनता के हित में कौन सी बातें हैं। विकास की बात हम कर रहे हैं, विकास की बात आप करिए, आम जनता की बात आप करिए, गरीब गुरबों की बात आप करिए, गरीबों के आंसू महात्मा गांधी कहते थे आप भी पहुंचिए, हम भी पहुंचे। आपको इस बात पे राजनीति करनी चाहिए। अगर आप धर्म विशेष को लक्ष्य करके और इस प्रकार से, या सनातन या किसी भी संस्कृति विशेष को लक्ष्य करके अगर आप इस तरह का नैरेटिव गढ़ेंगे तो उसका नुकसान आपको खुद होगा। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। और देखिए, इसका ताजा उदाहरण यह है कि अभी कल ही दिग्विजय सिंह ने एक बयान इसी बात पर दिया है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि अपने बेटे को राजनीति में ला करके खड़ा करना है। उन्होंने बयान दिया कि वो भगवा आतंकवाद जैसा कोई ऐसा नैरेटिव होता नहीं है। जो व्यक्ति भगवा आतंकवाद अगर रोज चिल्ला रहा था, आज उसको ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह के नैरेटिव बहुत दिनों नहीं चलते हैं। सार्वजनिक रूप से शिंदे साहब ने बयान दिया था और राहुल गांधी ने उसको इंडोर्स किया था। अधिवेशन था। और पी चिदम्बरम वगैरह सब, सुशील कुमार शिंदे, शरद पवार, ये सब बिल्कुल एकदम से पानी पी करके इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे और इस तरह से झूठा नैरेटिव गढ़ रहे थे। जो छद्म जो स्यूडो नैरेटिव है उसको गढ़ रहे थे। आप देखें, जिसका कहीं कुछ भी नहीं है,
अगर कहीं कहीं आग लगी होती तो धुआं कहीं दिख रहा होता तो होता कि आग लगी है। ये तो साहब आग धुआं भी नहीं दिख रहा था और जबरदस्ती बादल बनाए जा रहे थे कि नहीं साहब बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो कहने का आशय यह है कि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है और आज उनको समझ में आ रहा होगा और कोर्ट ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब उनको जवाब नहीं देते बन रहा है। ठीक बात है डॉक्टर साहब। मैं आलोक जी, फाइनल कमेंट आपका करिए, आप बताइए क्या है आपका, और दोनों मेहमानों का काउंटर भी आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए। हालांकि आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बात रखें, लेकिन विषयांतर मत करिए। आलोक जी जी आलोक जी, आपका नेट प्रॉब्लम कर, आपकी बात बिल्कुल भी साफ लहजे में नहीं आ रही है और ना आप क्या कहना चाह रहे हैं ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो मुझे लगता है शायद नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपके यहाँ। मैं एजेंडा को खत्म, अपनी चर्चा को खत्म करूंगा एजेंडा में। और प्रकाश जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि वास्तव में अब आपको क्या लग रहा है, क्या सीन देख रहे हैं आप? मालेगांव कांड देखिए, भारत जो में इस समय है, राष्ट्रवाद की राजनीति जिस तरह से आरोपी बरी हुए हैं, पूरी भारतीय राजनीति में क्या उसका दबदबा आने वाले वक्त में भी लगा हो रहता रहेगा? निश्चित रूप से। अगर ये दबदबा कथित स्वाधीनता के बाद ही हो गया होता, या मैं कह रहा हूं कि तिलक जी वाला दबदबा अगर 1920 के बाद में हल्का न पड़ा होता तो शायद भारत माता आज अखंड रूप में दिखाई दे रही होती। और आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को पिछले 75 साल में अत्याचार सहन करने पड़े हैं, यह दिन हमको नहीं देखने पड़ते। लेकिन चलिए, अब यह स्थिति आ रही है कि धीरे धीरे भारत में भी जो वातावरण बनता जा रहा था, अब उसमें सुधार दिखाई दे रहा है। हिंदू समाज शक्ति के साथ खड़ा होगा, और अगर हिंदू समाज शक्ति के साथ खड़ा होगा तो इससे कोई मुसलमान ईसाई को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि हमने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया है। हमने पूरी दुनिया को अपने हृदय में समाकर सहन शक्ति के साथ उनके साथ रहने का हमारा संकल्प है, और हम ये करके दिखा चुके हैं। भारत में पहली मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनवाई, पहला चर्च एक हिंदू राजा ने बनवाया, लेकिन दुर्भाग्य से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मानने वालों ने 1200 वर्षों तक हमको रौंद कर रखा। लेकिन अब वो समय बदल रहा है। ठीक कह रहे हैं। राकेश जी, आपसे भी फाइनल कमेंट चाह रहा था। भगवा आतंकवाद पर पर्दा भी डाल दीजिए, और ये जो नैरेटिव बनाया गया है, ये नैरेटिव फेक साबित हो चुका है। अब इस पर कोई भी नहीं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेता बैकफुट पे भी आ रहे हैं। प्लीज जी डॉक्टर साहब। जी राजेश जी, बिल्कुल सही। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग जो, देखिए प्रकाश जी ने सही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी कांग्रेस में 2 धाराएं थी। एक धारा थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, राजेंद्र प्रसाद जी की, राधा कृष्ण जैसे लोगों की थी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे लोगों की थी, यहाँ तक कि वो जो हमारे टंडन थे, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कहने का आशय है कि सबको साथ लेकर के चलने वाली सहिष्णु और उदार धारा थी। लेकिन जब से कांग्रेस में इंदिरा जी और उनके बाद जिन लोगों का आगमन हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पार्टी बनाकर के रख दिया, और एक बहुसंख्यक सहिष्णु और उदार समाज था उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। और आज भी ऐसे लोग हैं, शशि थरूर है या अन्य लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल किनारे किया जा रहा है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो जब तक एक व्यक्ति विशेष के लिए जो हमारी भारतीय सनातन विचारधारा, जो सहिष्णु और उदार और सर्वसमावेशी विचारधारा है, अगर उसको हम तिरोहित करेंगे, उसका हम तिरस्कार करेंगे, तो उस पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस में
इस विषय को लेकर के बहुत ही आत्मचिंतन और मंथन करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए मनमोहन सिंह जैसे जो लोग जब ये कह दे, बयान दे दें कि इस देश की संपदा पर, समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो अगर इस तरह की बयानबाजी अगर आ जाती किसी पार्टी से तो उसके दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरी पार्टियां हैं जो सबको लेकर के चल रही, जैसे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस तरह की जो बातें हैं, तो निश्चित तौर पर आम जनता तक उसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं बात दूर तक जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को हमें, जो मतभेद वाली बातें हैं या जो सांप्रदायिकता की बातें हैं, उनको भुला करके माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी कई बार कहा है कि हमें मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलना, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को साथ में लेकर के चलना, तभी हम एक विकसित और एक समृद्ध और एक सशक्त भारत बना सकते हैं। तो इन बातों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और उनके जो मुखिया, उनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी तो आत्मचिंतन कर ही रही है, नहीं तो वो इस तरह से आगे न बढ़ी होती। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो तमाम सारे उस समय के दौर के तमाम संस्मरण भी सुनाए हैं। आलोक तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। भगवा आतंकवाद पर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही। आज राजनीति में नैरेटिव की लड़ाई चलती है, वो भी सही झूठ दोनों की। मालेगांव का फैसला कांग्रेस के लिए सुखद नहीं, दुखद संकेत है, क्योंकि भाजपा बिहार की ही नहीं, आने वाली सभी जितने भी चुनाव होंगे उसमें इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अब भाजपा भगवा आतंकवाद की साजिश बताएगी, पर कांग्रेस को बैकफुट पर ही बैटिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि दिग्विजय सिंह करने लगे हैं। चलते चलते नेताओं ने यह कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। एजेंडा में अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।